चलिए, गुड इवनिंग एक बार दोबारा से। और अब हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ये हमारा पास्ट वाइंड अप हो जाए, और अगर हो सका तो थोड़ा बहुत हम गारंटी की शुरुआत भी कर देंगे। गारंटी इज टू इजी। ट्यूसडे थर्सडे पहला बैच जो है तुमसे काफी आगे चल रहा है, उनका गारंटी भी खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी चिंता ना करो तुम। गुडविल जो है वो बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। गुडविल की जो इंटेंसिटी है बड़ी वाली, वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज बेसिक गुडविल के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। एक हफ्ता गुडविल चलेगा। ये हो गया, एक ये, और एक उससे अगली बारी में खत्म है ये। लेकिन मैंने इसमें आपको बहुत डेप्थ तक चीजें करा दी हैं, क्योंकि जब आप सीयूटी का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप करेंगे हिंदुस्तान में, अगर आपने एंट्रेंस कोई पास करना होगा, तो उसमें ये जो इंटेंसिटी आपको बताई है वो काम आएगी, और मैं सारा साल इसको टेस्ट करता रहूंगा। चलिए, तो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू राइट नाउ अगेन। ये रहा डॉक्यूमेंट, और इसका हम लोगों ने कौन सा पार्ट करा था वो देख लीजिए। एग्जाम्पल 9 पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल 9 किया था 10। रुक जाइए, नहीं, कुछ लोगों ने 10 कर लिया था। एग्जाम्पल 10 कर पाए थे बाकी लोग? क्या बाकी लोगों ने एग्जाम्पल 10 किया था? बोलो भाई साहब। एग्जाम्पल 10, इधर से उधर से। शी इज नॉट ऑनलाइन एज वेल। सुनो, ऑनलाइन भी नहीं है। पूछो जरा, बोल दो उसको। कोई बात नहीं, देखिए एग्जाम्पल 10, देखिए एग्जाम्पल 10। क्या ये किया आप लोगों ने एग्जाम्पल 10? बेटा नोट्स निकाल के देख लो ना फटाफट से। 10 किया था या नहीं किया था? किस किस ने किया 10? तो 10 एक बार ट्राई करिए फटाफट से। 10 में क्या होने वाला देखिए जरा। 10 में अंडरस्टैंड थिंग, XYZ पार्टनर से तुम्हारे नोट्स कहाँ गए? इट इज देयर इन द ग्रुप एज वेल, या फिर क्लास ही ज्वाइन कर लो। They have omitted interest on capital 10% per annum for the 3 years ended 31st March 2020. Fixed capital, which interest to be calculated throughout the year were rupees 10,000, 8,000, 7,000. Their profit sharing ratio for the year ended 31st March. 3 साल तक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, 3 साल तक। और देखो रेशियो यहाँ क्या है, अलग अलग है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 साल तक आपने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ 3 साल तक नहीं दिया था, और रेशियो आपके पास क्या है, अलग अलग है। अगर रेशियो सेम होती तो ये बन जाता आपका अगला एग्जाम्पल, लेकिन रेशियो सेम नहीं है। एग्जाम्पल 10 आपको फटाफट से करना है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाइए, कोशिश करो बेटा, करो। तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? कहाँ हैं? तो निकालो ना फिर। अच्छा, तुम्हारा इलाज करता हूँ। एग्जाम्पल 10 फटाफट से करना शुरू करिए, ये वाला। मेरा जाना मुश्किल होगा तो अपना ये रखना तो। नहीं, अब उसके लिए तो देखना एक बार जरा। वो नहीं लेते उसका कुछ? उस दिन कहाँ लिया था? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा करना कि जाते वक्त देखना, क्योंकि अभी तो मेरे पास ना ये तो नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार, चलो देखते हैं। We'll see. चलो, पार्टनर्स। ये और दूसरा कौन सा बंदा है? वाइज करंट, डेबिट और क्रेडिट कर दिया। और कितनी बार ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जेड्स करंट, डेबिट और क्रेडिट, और फिर कर दिया क्या? फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे करके। ठीक है जी। चलो, तो इसके बाद क्या करना है अब आपको यहाँ पर? सबसे पहले ले लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कितना फिक्स में कितना कितना बनता है? ये दिया था या नहीं दिया था? दिया है। हाँ, कितना बताओ, कितना बना? 1,000 इसका बना, इसका कितना बना? 800।
इसका 700। फर्म, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट के साथ भी दिखा दूंगा, प्रॉफिट के बिना भी करके दिखा दूंगा। नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है, करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अब कितना हो गया 2500, बिना प्रॉफिट के किया पहले मैंने, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मिस्टेक नहीं थी, कि प्रॉफिट गलत नहीं बांटा था। हाँ रेशो, हाँ ठीक है, 2500 गॉट इट। अब सबसे पहले फर्म को बैलेंस करिए, इधर से 2500 इस तरफ गया, अगर फर्म बैलेंस करते तो 1 साल का। ना 2500 इज ऑन क्रेडिट, तो पार्टनर्स के में क्या आ जाएगा, डेबिट लॉस बोल के। व्हाट इज द रेशो, अबे रेशो क्या है, 1:2:2, ये ठीक है जी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एप्रोप्रिएशन में लॉस, तो ये एडजस्टमेंट है, ये वैसा वाला लॉस नहीं है, ये तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे इस वजह से हमें लॉस हो गया। यहां तक ठीक है। अब ये बांटो जरा किस रेशो में गया, 500, 500 और 1000 और 1000, तो आपका 1 साल पूरा हो गया। फिर अगले साल आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो हर साल की रेशो अलग अलग नहीं अप्लाई कर पाते। लॉस क्यों लिखूंगा, तो क्या करूंगा मैं, अगर फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे ना। नेक्स्ट दोबारा से 1000, दोबारा से 800, दोबारा से 700, 2500, फिर फर्म को बैलेंस करो तो कितना है 2500। अब की बार लॉस की रेशो क्या थी, 5:3:2, तो कितना कितना आया, 1250, 750 और 500। ये भी दूसरा साल भी खत्म हो गया। फिर तीसरे साल में हमने क्या दिया, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना कितना दिया, 1000 दिया, उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि रेशो फिक्स है। और 700, तो फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, क्या दिक्कत है इस पे भाई, अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो लॉस बोल के जाएगा ना ये। अगर तुमने फर्म को, अगर तुमने तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो फर्म के अकाउंट से दिया ना, तो फर्म के लिए तो नुकसान है वो। इस तरह से किया, अभी प्रॉफिट को लेके भी चल के दिखा दूंगा आपको मैं एक मेथड से कर रहा हूँ, जब मैंने 2500 ईच ईयर का प्रॉफिट था उसको टच नहीं किया, तब की कहानी है ये। सो नाउ, फिर हमने फर्म को बैलेंस किया तो कितना हो गया 2500। अगर फर्म क्रेडिट हुई है तो पार्टनर्स क्या हुआ, डेबिट, फिर से लॉस बोलकर कितना, अब रेशो क्या है, 4:5:1, तो बताइए कितना आएगा, 1000 और, हाँ 1250 और कितना, 250, खत्म। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए जरा, क्लोज करते हैं इसको। फर्म में कोई इफेक्ट है, 7500 यहाँ, 7500 यहाँ, काम खत्म, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आइए, विच साइड इज हायर, 3000, कितना हो गया 3000 डैश, क्या रिजल्ट निकलेगा, 250 नेट इफेक्ट। हाँ, तो ये इस तरफ कर दिया 250। विच साइड इज हायर, ये डेबिट, 2000, 3000, 3000, कितना आएगा 600, अपोजिट 600 डाल दिया। विच साइड इज हायर, 2100, ये कितना है 2100, कितना डिफरेंस आया 350, अपोजिट डाल दिया 350। व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, क्या जर्नल एंट्री बनी, वाई इज करंट, करंट अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट मत लिखो, टू एक्सिस करंट अकाउंट, ये लिखिए, टू जेड्स करंट अकाउंट, ये लिखिए, और वैल्यू लिखिए 600, और कितना लिखेंगे 250 और 350। नरेशन यू कैन राइट, दैट्स योर आंसर। ये तो हुआ एक तरीके से कि मैंने क्या किया, बिकॉज देयर इज नो मिस्टेक इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हमने क्या करा, टच ही नहीं किया। एक तरीके से अगर प्रॉफिट को लेके करते तब कहानी क्या बनती है, वो मैं दिखाता हूं आपको भी। इसे नोट कर लें पहले फटाफट से, ये कितने लोग कर चुके थे इसको, बाकी लोग
कोई भी नहीं कर पाया क्लास में, ऑनलाइन में कोई? हाँ ठीक है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई क्वेश्चन दो तरीके से होता है तो मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। ऑनलाइन में क्या आप समझ पाए इसको? यस सर। यस। ओके, लेट अस सी। इस सॉल्यूशन को नोट कर ले, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से करके दिखा रहा हूँ। भाई नोट तो करो इसको। हाँ, कोई वो होना तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फर्क होगा बस। चलिए देखें जरा। अब मैं क्या करता हूं कि ये सब यहां से हटाता हूं। नोट किया किसी ने? चलिए देखिए जरा, थोड़ा सा डिफरेंस, कोई ज्यादा नहीं है। हमने देखा ना इसको बिना प्रॉफिट को लिए, अगर अगर प्रॉफिट की रेशो बदल जाती, प्रॉफिट की रेशो अगर गलत होती, कुछ होती, तो शायद हम इसको फिर दूसरे तरह से करते। अब मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, पहले प्रॉफिट को वापस लेता हूं। आई टेक प्रॉफिट बैक। चलिए, प्रॉफिट ओल्ड, पहले साल की रेशियो कितनी है? 1:2:2। कितने का प्रॉफिट था? 2500 का। ले लो वापस, कितना कितना आएगा? हाँ, 500 और 1000 और 1000, और फर्म क्या हो जाएगी? फर्म क्रेडिट 2500 से। ठीक है, दिस इज डन। फिर हम इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कितना कितना? 1000। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 800, 700 और, हाँ, पहला 1000, दूसरा 800 और तीसरा कितना? 700, 2500। सब बराबर। फिर प्रॉफिट ले लेते हैं वापस ओल्ड, किस रेशो में? व्हाट इज द रेशो? 5:3:2। बताओ जरा कितना कितना आया? 1250, 750 और 500। फर्म क्रेडिट होगी कितने से? 2500 से। अब इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो कितना कितना? 1000, 800 और 700, 2500। देयर इज नो नीड टू बैलेंस, हिसाब बन रहा है। फिर प्रॉफिट ओल्ड बोलकर कितना, क्या रेशो में लेंगे? 4:5:1 में ले लेंगे, तो कितना कितना हो जाएगा? 1000 और 1250 और 250। फर्म कितने से क्रेडिट हो जाएगी? 2500 से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर देना था इस साल, तो कितना कितना दूंगा मैं? 1000, 800 और 700, 2500 डैश। आप देख रहे, फर्म बैलेंस हो रखी है, फर्म बैलेंस हो रखी है। वहां हमने बिना प्रॉफिट के साथ किया, यहाँ प्रॉफिट के साथ कर लिया। दोनों तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो मेरी फर्म तो बैलेंस है, अब मुझे सीधा सीधा क्या निकालना है? सीधा सीधा नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट। इसका नेट इफेक्ट कितना? विच साइड इज हायर? 3000, 3000। कितना डिफरेंस आया था यहाँ पर? 250। दैट इज ऑन अपोजिट साइड 250। ये कौन सी साइड ज्यादा? 2400। 2400 कितना आया? अच्छा हाँ, 3000, 3600। अपोजिट चला गया 600। ये कौन सी साइड ज्यादा है? 2100। कितना डिफरेंस आया? 350। अपोजिट डाल दिया। सी द आंसर इज सेम। प्रॉफिट की गलती अगर नहीं है, तो बिना प्रॉफिट के भी आप काम कर सकते थे, और जब आप प्रॉफिट को एलिमिनेट कर रहे थे, तो फर्म को फिर एक लॉस हो रहा था। अभी भी देखो, जो प्रॉफिट लिया वो सब बांट तो दिया। तो दो तरह से क्वेश्चन हो सकता था। एग्जांपल नंबर 9 मैंने दोनों तरीके करके दिखा दिए। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर अबाउट एग्जांपल 9? बोलिए, यस सर। डाउट है? यस हाँ, सर। एग्जांपल 10 है ये। अच्छा जी, चलो। जिया को पता चल रहा है कुछ, क्या हुआ? यस सर। अच्छा, एग्जांपल 10 आइए जरा देखें आप। एग्जांपल नंबर 11। A, B, C were partners in a firm 1st April 2009.
देयर फिक्स कैपिटल, फिर से फिक्स कैपिटल है 50, 25, 25 एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ये जो घूमता हुआ गोला दिख रहा है वो सी वाज एंटाइटल्ड सैलरी 5000 पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, प्रॉफिट को आपने कैपिटल के रेशियो में बांटना था। 31 मार्च को आपका प्रॉफिट 33,000 था और 31 मार्च 11 को 45,000 था, डिवाइडेड इक्वली, दोनों साल इक्वली बांट दिया। तो इस केस में आप क्या कर सकते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का जोड़ के, प्रॉफिट दोनों सालों को जोड़ के वापस ले सकते थे, फिर एडजस्टमेंट कर सकते थे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, पैसे में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सॉल्व करिए, आंसर मत देखो, सॉल्व करो। क्या करो तो सॉल्व करिए इसको, डोंट लुक एट द आंसर। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट सीखेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। दोनों को एक बार करने में ज्यादा आसानी होगी ना। तुम 2 साल तक लेके पहले प्रॉफिट वापस लोगे फिर बांटोगे, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलती से आपकी इक्वल रहती है और दोनों साल में इक्वल, अगर दोनों साल अलग अलग होती तो फिर ऐसा करते। अब दोनों साल तो अलग नहीं थी, सेम थी ना। हाउएवर न्यू प्रॉफिट व्हाटएवर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, वो किस रेशियो में डालना था, वो कैपिटल के रेशियो में। और सुनो, नया वाला जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल के रेशियो में है, और कैपिटल तो सेम है दोनों साल। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एड बैक करके अपना काम चला सकते हैं। देखिए फटाफट से करिए इसको। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आपके क्वेश्चन में क्या कर रखा है, प्रॉफिट आपने किस रेशियो में बांटा था, इक्वली, और दोनों साल बांटा था। तो एक साल का प्रॉफिट कितना था, 45,000, दूसरे साल का कितना था, 33,000, टोटल था 78,000। एवरीबॉडी इज ओके। क्योंकि आपने जो प्रॉफिट गलत बांटा उसको इक्वल रेशियो में बांटा, उसको मैं कंबाइन करके वापस ले सकता हूं। अगर रेशियो बदली हुई होती तो गड़बड़ हो जाती। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट 1:1:1 की रेशियो में कितना, 45,000 प्लस 33,000 ले लिया। तो बताइए कितना 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 है, 26,000 यहाँ, 26,000 यहाँ, 26,000 यहाँ, एंड फर्म इज क्रेडिटेड विद 78,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। कर सकते, अगर किसी के मन में अलग अलग करना वो भी करके देख ले, पर उससे बड़ा हो जाएगा कल, बड़ा हो जाए, मैं तो छोटा कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, तो एक साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। क्यों कर रहा है अलग अलग भाई, जरूरी है लंबा करना क्वेश्चन को। हाँ चलो 5, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, अरे भाई ठीक तो है, 5,000, 2,500, 2,500, कुल मिलाकर 10,000, 10,000 एक साल का, 2 साल का कितना हो गया, दोनों साल का मिला के कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो एक साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने, क्या रेशियो थी उसकी बताइए, कितना कितना, इसके अकाउंट में कितना गया, इसके अकाउंट में 5,000 गया, इसके में 2,500, इसके में कितना गया 2,500। ठीक है, ऐसे करके फर्म के अकाउंट में चला गया कितना, 10,000। अब सैलरी किसकी है, सी की, 5,000 पर एनम, तो दोस्त एक सैलरी सी की कितनी, 10,000, फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गया 10,000, दैट्स फाइन। इसके बाद आई क्या, प्रॉफिट, वो तो चलो ठीक है। और कैपिटल रेशियो बताओ कितनी है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कैपिटल रेशियो। कैपिटल जो थी इनकी कितनी थी, 50,000 इज टू 25,000 इज टू 25,000। सो योर रेशियो इज 2:1:1, दैट इज द रेशियो। ये करेक्ट रेशियो थी, दिस वाज द करेक्ट रेशियो। चलिए सबसे पहले फॉर्म बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 78,000 डैश कितना बनेगी वैल्यू, 58,000। 58,000 को 2:1:1 की रेशियो, प्रॉफिट न्यू 2:1:1, क्या बोल रहे हो, 29,000, 14,500 और 14,500, दैट इज, ये हो गया आपका क्या, प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, सीधा नेट इफेक्ट। चलिए बताइए, ये वैल्यू कितनी है, 34,000, 34,000 कितना हो गया, 8,000 अपोजिट में डाल दीजिए। ये कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 26,000,
26,000 डैश कितना हो जाएगा 9। अपोजिट डाल दीजिए 9,000। विच साइड इज हायर? ये कितना 27,000। 27,000 कितना हो जाएगा 1,000। अपोजिट में डाल दीजिए 1,000। व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री नाउ? हु डेबिटेड, हु इज डेबिटेड हियर? अच्छा ये मेथड फिक्स है ना? फिक्स था तो यहाँ कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? करंट। क्या लिखेंगे कैपिटल की जगह? करंट। क्या जगह कैपिटल की जगह? करंट। ठीक है, तो कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 20 कैपिटल अकाउंट, सॉरी 20 करंट अकाउंट। 2 A's current account, 2 C's current account, and the value is 9,000, 8,000, 1,000. That's your answer. अलग अलग करके करते तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जब रेशो में कोई चेंज नहीं है, ना लेने वाली में ना देने वाली में, तो आप उसको कंबाइन करके कर सकते हैं, वरना आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इज इट ओके विद एवरीवन दिस क्वेश्चन? अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में ना, वर्किंग नोट के अंदर देखिए, मैं नोट्स दिखा रहा हूं। वर्किंग नोट के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट को, दोनों को टोटल करके दिखा रखे, ताकि आपको करने में कोई मुश्किल ना हो। क्या किसी को ऑनलाइन में इस क्वेश्चन में परेशानी है एग्जांपल 11 में? नहीं है, ठीक है। चलो अब आता है एग्जांपल नंबर 12। उसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल नंबर 12, इसे करना है आपने अपने आप, और इस पे है इनाम 2,000 रुपए का। अभी एग्जांपल नंबर 12, 2,000 रुपए का इनाम अभी दूंगा, बिल्कुल। गलत हुआ तो क्या होगा? गलत होगा, लूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल 12 अगर अभी कर पाए आप लोग तो 2,000 रुपए का। नहीं नहीं, टेक योर टाइम। नहीं यार, लेकिन चलो घर से करके लाना। हाँ दे दूंगा, दूंगा। चलो ठीक है, घर से करना। हाँ। ना ना, तुम, मैंने घर से करने के लिए दे दिया, कर। चल भाई, ये क्या बात हुई? घर से करते हैं। घर से लेंगे, सब मिलजुल के करेंगे। ठीक है, दे दिया मैंने। इससे ज्यादा चैलेंज तो नहीं होगा? हाँ। कैसे वक्त होगा? पास में लोग जीते हैं, जीते हैं नाम, ऐसी बात नहीं, नहीं जीते हैं, जीते हैं। इसी क्वेश्चन पे जीते हैं। नहीं मैं नहीं करवाऊंगा इसको, तुम लोग खुद करोगे इसको। क्या चीज? हाँ तो मैं ही बता दूंगा, तो मतलब मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हें आंसर ही बताऊंगा, लोगों ले बेटा 2,000 रुपये भी ले ले। ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो इसको फिर हम चैलेंज के रूप में छोड़ देते हैं। वैसे बहुत डेयरिंग चीज है ये, घर से तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करके देखिएगा। मुझे भरोसा है तुम सब पे, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। लूट सकता हूँ। देखो यार तुम, अगर तुम अगर तुम इतनी बेईमानी करोगे तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। क्या चीज? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ओके, सो इज इट ओके विद एवरीवन? इसे करेंगे अपने आप। अब सीखते हैं एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को खत्म कर पाएंगे, उससे आगे वाली क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 12 तो मैंने दे दिया आपको करने के लिए। बिफोर वी प्रोसीड टू एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, आइए एक कंसेप्ट सीखते हैं। ध्यान से, ध्यान से देखना कंसेप्ट। ध्यान से देखना कंसेप्ट, बिल्कुल ध्यान से। बेटा बाद में कर लेना डिस्कशन। अच्छा अभी से भेज दे क्वेश्चन किसी और को। नया सीखते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या,
अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट पेड ₹10,000, ठीक है, सो मेरी एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी मेरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बचपन में पढ़ा था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पर? इसे कहते हैं क्या? रिकॉर्ड करना, जनरल एंट्री रिवाइज कर रहा हूं एक तरह से, नरेशन नहीं लिख रहा। दूसरी एंट्री, अगली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसे कहते हैं क्लोज करना या एडजस्टमेंट एंट्री 10,000 से 10,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, फिर साल के आखिर में आपने उस इंटरेस्ट को किससे खत्म कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको खत्म कर दिया। दिस इज डन। ठीक है जी। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज गॉन, सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज गॉन। व्हाट एंट्री यू हैव? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से? 10,000 से, और कैश कम हो जाएगा कितने से? 10,000 से। चलो इसको एनालाइज करते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ 10,000 से, नेट प्रॉफिट, तो क्या होना है? मेरी कैपिटल कम होगी 10,000 से, मतलब प्रॉफिट तो कैपिटल में जुड़ता था ना, कम जुड़ेगा। इधर से कैश कम हो जाएगा, हिसाब बराबर, डबल एंट्री मैच कर रही है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? नहीं नहीं बेटा, बहुत छोटी सी चीज है कि योर प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 10,000 एज अ रिजल्ट। जो मान लो पहले 20,000 कैपिटल में जुड़ना था, अब 10,000 जुड़ेगा ना कैपिटल में, तो कैपिटल में उतना कम हो गया, और इधर से कैश भी कम हो रहा है, तो डबल एंट्री का इफेक्ट आया ना। जब तुम इंटरेस्ट पे करते हो, तुम्हारे पास से कैश निकल गया, और इंटरेस्ट को तुम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके क्लोज भी तो करते हो, तो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस खत्म हो गया। अब आपके पास इफेक्ट क्या है कि योर प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 10,000 एंड इधर कैश इज रिड्यूस बाय 10,000। तो प्रॉफिट कम गया कैपिटल में, तो कैपिटल हो गई कम, और इधर से कैश कम, इफेक्ट हुआ बराबर। अच्छा, लेकिन अगर लिखा है क्या? इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ₹10,000, तब क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं, रुक जाओ, इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग रुपीज, तो आपकी एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? होगी नहीं होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंट्री बनेगी, या मैं बोलूं क्या, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। बेटा समझना, चाहे रेंट पे हुआ हो या ना पे हो, मतलब नहीं, ये वाली एंट्री पहले देख लो आप, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, और अब आके यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 10,000 से। अब जरा इफेक्ट देखिए, योर प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 10,000 एंड योर लायबिलिटी इंक्रीज बाय 10,000, तो लायबिलिटी में 10 कम और लायबिलिटी में 10 बढ़ा, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा करके इसका इफेक्ट जाता है। आई होप डॉक्टर भाई आप समझ पा रही होंगे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। Yes, sir. चलो जी, ठीक है। नाउ अब एक और चीज सीखिए, ये तो हो गया, दिस इज फाइन। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000, तो क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000 की क्या एंट्री करोगे? पहली एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ इंटरेस्ट कर दोगे तो काम चल जाएगा, 20,000 से 20,000 से, ठीक है, 20,000 से और 20,000 से, दिस इज डन। और साल के आखिर में क्या एंट्री करोगे आप? तो हम लिखेंगे नहीं बेटा, हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 से और 20,000 से। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? इनको कंबाइन करो, क्या रिजल्ट आता है? योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू क्या? प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 से। दिस इज फाइन। आओ जरा इफेक्ट देखें, कैश इंक्रीज हुआ 20,000 से, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 20,000 से, तो ऑब्वियसली क्या होगी? कैपिटल भी आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट किसको मिलता है? कैपिटल को। कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी, दोनों तरफ हिसाब बराबर। समझ में बात आई या नहीं आई? अच्छा, दिस इज फाइन। मेरे से पूछ रहे हो ना, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, उसके आंसर को देख रहे हो, उस क्वेश्चन को देख रहे हो? कंसेप्ट सीखो पहले, कंसेप्ट आइए देखिए, इसके बाद यहां देखने के बाद जरा समझिएगा कि अब मैं बोल रहा हूं क्या? एक्रूड इंटरेस्ट
इज रुपीज फिर से 20,000। एक्रूड इंटरेस्ट मैंने आपको क्वेश्चन 12 का हिंट दे दिया एक वैसे, है ना? हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट इज व्हाट, कितने का? 20,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा। तो अब जरा समझिए एक्रूड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ये एक्रूड शब्द का क्या मतलब होता है, ये मैंने 11th में बहुत अच्छे से समझा था, फिर भी बता रहा हूँ। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक का टाइम होता है, और आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं Feb 7 पे। जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर 31 तारीख तक काम करेगा, उसको सैलरी आप देते हैं कब? फर्स्ट जनवरी फेब को नहीं, Feb 7 को देते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, अगले महीने का फर्स्ट वीक में। जनवरी में काम करेगा तो Feb 7 पे उसको सैलरी देंगे आप। अगर आपका एम्प्लॉय आपसे आगे कहता है जनवरी 8 को कि मालिक सैलरी दे दो, आई नीड इट अर्जेंटली, और आपने दे दी, तो क्या वो सैलरी कहलाएगी या एडवांस सैलरी कहलाएगी? तो मुझे बताइए, इज इट अर्नड? क्या उसने सैलरी अर्न कर ली? नहीं। अर्न, या हम क्या बोलते हैं उसको, एक्रूड। एक्रूड हुई है? नहीं हुई। क्या ड्यू हुई? नहीं हुई। ड्यू नहीं हुई। ड्यू कब होगी? देखो, एक्रूड पता कब होगी? जनवरी 31 को, जब वो एक महीने का काम कर लेगा। सैलरी अर्न का मतलब क्या हो? 31 दिन काम कर लिया तब सैलरी अर्न हो गई। ड्यू होगी Feb 7 को। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कब बनेगा? Feb 7 का। तो ये एक्रूड की डेट है और ये क्या है? ड्यू की डेट है। चलो, ये बहुत काम आएगा कंसेप्ट में काफी जगह पे आपको। नाउ इफ पेड, इफ पेड, इफ पेड, तो आप क्या लिखेंगे? एडवांस सैलरी डेबिट टू कैश। कितने से? 20,000 से, और 20,000 से जो भी अमाउंट है आपका, मान लो ऐसे करके। अगर आपने एक्रूड होने से पहले, ड्यू डेट से पहले उसे पे कर दिया, तो आपके लिए एडवांस एक्सपेंस है। जनवरी 26 को या जनवरी 27 को बंदा कहता है कि सर जी जनवरी 27 को स्टेटस बताइए, क्या ये एक्रूड है? नहीं। क्या ये ड्यू है? नहीं। ठीक है। इफ पेड, इफ पेड, तो क्या कहलाएगा? एडवांस सैलरी कहलाएगा। फिर भी एडवांस सैलरी कहलाएगा। टेल मी ऑन जनवरी 31, क्या ये एक्रूड है? यस। बट क्या ये ड्यू है? नो। और इफ पेड, इफ पेड, तो भी क्या कहलाएगा? ये एडवांस सैलरी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? एडवांस सैलरी ये कहलाएगा। ठीक है। जनवरी 31 तक काम कर लिया, लेकिन उस दिन भी उसका हक सैलरी लेने का नहीं है। अर्न तो कर लिया उसने, लेकिन वसूली कब होगी? और अगर वो Feb 4 को, तो भी क्या है? एक्रूड है? यस। ड्यू है? नो। इफ पेड, तो क्या कहलाएगा वो? एडवांस सैलरी कहलाएगा। बेटा सैलरी अभी भी नहीं कहलाएगा। Feb 7 को 5 बजे के बाद, हाँ ऑफिस आवर के बाद। ठीक है। एक्रूड है या नहीं? यस। ड्यू है? यस। इफ पेड, तो क्या कहलाएगा? सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कहलाएगा, एडवांस नहीं कहलाएगा। हाँ, 5 बजे के बाद पे कर दिया, बोला ना पेड। इफ पेड, शाम को घर जाते समय बोला सबके अकाउंट में मैसेज आया, टिंग, पैसा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्रेडिट हो गया अकाउंट में। तो क्या कहलाएगा ये? इफ पेड, तो क्या कहलाएगा ये? सैलरी। और सैलरी डेबिट टू कैश एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? सैलरी डेबिट टू कैश। लेकिन इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, तो एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तब एंट्री ऐसी होगी। पे कर दिया तो सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ना पे किया तो क्या एंट्री बनेगी? और सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहां पर, कि एक्सपेंसेस अगर ड्यू हो गए तो वो एक्सपेंस बन जाते हैं, चाहे पे हो या ना पे हो। पे होंगे तो कैश क्रेडिट, नहीं पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपके नाम पर बढ़ जाएगी। इस कंसेप्ट को जो मैं सिखाया अभी, आओ देखें जरा कि हम पास्ट सिचुएशंस में किस तरह से यूज करते हैं। इसका इसका इस्तेमाल होने वाला है।
देखें करके जरा, एग्जाम्पल नंबर 13 आपके सामने हाजिर है, देखिए पढ़ लेते हैं पहले एग्जाम्पल 13 को ढंग से। ए बी सी प्रॉफिट बांटते थे, का प्रॉफिट था 15 लाख 2:1 के रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। टेल मी इंटरेस्ट ऑन, अच्छा सुनो एक बात बताओ मुझे, ये जो सैलरी बोला मैंने, ये मैंने इंटरेस्ट बोला, ये क्या है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? सैलरी वर्कर की, पार्टनर की नहीं बोली। चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर वाला चार्ज है, चार्जेस है ना ये। अच्छा, और हमने क्या कर दिया कि 15 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, और बी ने हमें 10 लाख रुपए का लोन दिया था साल के शुरू में। रेट स्पेसिफाई नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रेट पे देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। तो 15 लाख 10 लाख का 6% कितना बन जाता है? 60,000 रुपीज बन जाता है। दैट्स ओके विद एवरीबॉडी। और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाना चाहिए था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। क्लियर है? कैसे करेंगे इसको, आइए दिखाता हूं। चार्ज ही तो है, चार्ज होता का क्या मतलब, क्वेश्चन का मतलब चार्ज ही है ये। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज अ चार्ज। बहुत बढ़िया। एक मंत्र होता है ओम नमाय और सफा चट्टाए। बहुत अच्छा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग बोला, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया क्या कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग और लोन का अमाउंट भी दे रखा है, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट। फिर तो लोन बढ़ जाएगा ना अगर तुम उसका इंटरेस्ट नहीं भरोगे तो। तुमने किसी से 10 लाख लिए और बोला 1 लाख इंटरेस्ट दूंगा, साल भर के बाद ना तो इंटरेस्ट दिया ना प्रिंसिपल चुका, अब तुम्हारे ऊपर कितने की लायबिलिटी बन गई? 11 लाख की बन गई ना। बस इसको ध्यान रखिएगा। करें सॉल्व इसको, चलिए। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एग्जांपल नंबर कितना है? ये 13 है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम बताइए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है और क्रेडिट है। सी इज कैपिटल, डेबिट है और क्या है? क्रेडिट है। और कितना है? फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चले। अब मुझे बताइए कि इस तरफ सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट इज द रेशो? 2:1 में वापस ले लो। कितने का वापस लेना पड़ेगा? इधर 15 लाख का प्रॉफिट लो वापस, 6 लाख, फिर 6 लाख और 3 लाख। टोटल फर्म के हाथ में कितना पैसा आ गया? 15 लाख। ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स कैपिटल। मुझे बताइए क्या कोई चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखता है? क्या कोई चार्ज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखता है? नहीं दिखता। यानी कि आउट ऑफ दिस 15 लाख रुपए जो मैंने वापस ले लिया है, अब मैं पार्टनर्स को वापस करूंगा ये, लेकिन इसमें से क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट ऑन हुज लोन? बीज लोन। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन को क्या करूंगा मैं? वहां से वापस करूंगा। ठीक है, देखिए जरा। और सुनो जरा ध्यान से, आपकी पहली एंट्री बननी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन बीज लोन डेबिट टू बीज लोन। कितने से? 60,000 से, 60,000 से। एंड योर सेकेंड एंट्री शुड बी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, दैट शुड बी 60,000 और 60,000 से। ये एंट्री आपकी बननी चाहिए थी। आइए देखें इस तरफ, प्रॉफिट न्यू 15 लाख माइनस 60,000। कितने का प्रॉफिट नया आपके पास? 14,40,000। जो कौन सी रेशो में जाना चाहिए? कौन सी रेशो में जाना चाहिए? 1:1:1 की रेशो में जाना चाहिए। ठीक है, कितना पक्का से? 1440 यही है, इसको बांटना है।
तो कितना कितना बांटूंगा, 480, 480 यहां बांटूंगा, 480 यहां बांटूंगा. व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? 14,40,000. प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया 10 लाख का 6%. कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे पी के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं. वो तुम डाल ही नहीं सकते. मैंने बोला चार्ज को कभी आप कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं डाल सकते हो, चार्ज को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकते हो. तो आपने क्या किया, अब आप देखिए, क्लोज करते हैं इसको, क्लोज करा. दिस इज 15 लाख, दिस इज 15 लाख. कितना डिफरेंस आया? 60,000 का डिफरेंस आया. ये है नेट इफेक्ट. आप देख रहे हैं, अनलाइकली प्रीवियस क्वेश्चन कभी भी नेट इफेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं आया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्म के अंदर नेट इफेक्ट आ गया. तो कोई बात नहीं, इसे अपोजिट साइड डाल के यहां रख लेते हैं, देखेंगे क्या होगा. आइए इसको बैलेंस करते हैं. 6 लाख, 6 लाख, व्हाट इज द वैल्यू? 120. अपोजिट साइड डाल दिया, 120. डन. 6 लाख और 6 लाख, व्हाट इज द वैल्यू? 120. अपोजिट साइड डाल दिया, कितना? 120. दैट्स फाइन. 480 और 480, कितनी वैल्यू आई? 180. अपोजिट साइड डाल दिया, कितना आ गया? 180. किसी को कोई दिक्कत? ठीक है. व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री नाउ? हु इज डेबिटेड? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने से लिखूंगा मैं? 1,20,000 से. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखूंगा कितने से? 1,20,000 से. टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से लिखूंगा? 1,80,000 से. भाई ये तो बराबर ही नहीं हो रहा. बराबर कब होगा? जब वो 60,000 भी मैं क्रेडिट करूंगा. क्या बोले? कोई बोल रहा है ऑनलाइन में? बोलिए. अरे नहीं क्या सर, बोलना? फर्म में वो 60,000 करके क्रेडिट हो जाए. हाँ, फर्म को किया ना क्रेडिट. किस नाम से? आओ जरा वो नाम ढूंढते हैं. इन दोनों को कंबाइन करो, क्या रिजल्ट आता है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट चला गया तो क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन. कितने रुपए का? 60,000 का और 60,000 का. भाई एक चीज बताओ मुझे, प्रॉफिट डेबिट होने का मतलब है प्रॉफिट में से माइनस किया. क्या हमने किया? किया ना. एक पार्ट तो कर लिया, दूसरा पार्ट 20 लोन क्रेडिट करना था, किया? नहीं किया. तो कर दीजिए टू 20 लोन अकाउंट. इस तरह के क्वेश्चन के रीजन नहीं समझा पाएगा आपको कोई, लेकिन ये जरूर बता देगा कि हाँ ऐसे होता है. रीजन आपके सामने देखिए. क्या चीज? हाँ, तो कुछ नहीं करते, हम यहां से माइनस करते और फिर यहाँ नीचे सीज लोन भी लिखते, लेकिन फर्म में इफेक्ट वो कंबाइन होके आता फिर. हाँ, हाँ, देखना ऐसा क्वेश्चन. अगला देखो, अगला देखो. हाँ. बीज लोन का कंसेप्ट सीखिए. आपने इंटरेस्ट ऑन बीज लोन नहीं पे किया, बोल रखा क्वेश्चन है साफ साफ. इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू बीज लोन कर दिया एंट्री. फिर साल के आखिर में से क्लोज भी तो करोगे. तो कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस बोल के इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, दोनों को कंबाइन करूंगा तो व्हाट इज माय एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बीज लोन. अब प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया 60,000, पर क्या लोन क्रेडिट किया था? नहीं किया. वो कहां क्रेडिट होगा? एडजस्टमेंट एंट्री में. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना इन पे, ये कंपार्टमेंट में आते हैं. ठीक है, मैं दूंगा ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को, दूंगा. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल टेस्ट में दूंगा, और इस हफ्ते टेस्ट होना ही होना है. हाँ, 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 ये सब आएगा उसमें. एग्जाम्पल 12 भी आएगा. एक काम करते हैं ना, तुम तो बदमाश लोग हो. अगर एक ने सॉल्व किया तो, अब मुझे मालूम है तुम बदमाशी करोगे. एक ने सॉल्व किया तो पूरा 2,000, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ने सॉल्व करे तो फिर मैं बांट दूंगा अमाउंट को, वरना तो बहुत चालाक हो सब लोग. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तो सॉल्व करके लाएगा. दैट्स गुड, अच्छी बात है. तो दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना है. क्यों
वो जो फर्म का डिफरेंस है उसको कैसे हैंडल करना है। इससे अगला वाला ट्राई करिए, ट्राई करो अगला वाला। क्या ऑनलाइन में समझ में आया सबको? मुझे लगता है जो दूर दराज बैठे उन्हें समझ में नहीं आया होगा। ये पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? ये Yes. 11th की जर्नल एंट्री के बेस को डेवलप कर क्वेश्चन बना है। अगर क्वेश्चन के अंदर पास सजेशंस में कभी चार्ज की एंट्री हो जाए तो कैसे हैंडल करना है। अच्छा, बुक्स में देखेगा ना बहुत वियर्ड तरीके से कर रखा है, लेकिन मैंने बोला ना हर तरह के क्वेश्चंस को मैं इसी टेबल से करके दिखाऊंगा और वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। देयर इज अ कंसिस्टेंसी। अब एग्जाम्पल नंबर करिए, कौन सा कर रहे थे हम लोग? ये 13 एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल था? 13 था ना। चलिए 14 उठा लीजिए, 14। और सुनो, अपने नोट्स पढ़ेंगे तो एक रीजन भी दिया है। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन as a charge against profit, it should be transferred to profit and loss account and not to be debited to profit and loss appropriation account. On the other hand, it is a gain to the pardon capacity of a lender and hence credited to his or her loan account, not to his or her capital account. प्रॉफिट में से माइनस किया और पार्टनर्स के लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया। प्रॉफिट में से तो माइनस रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन लोन अकाउंट में डालना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था ना, तो वो जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट हो गया। हो रहा है। एग्जाम्पल 14 शुरू करो। करना है और क्या है, करना है। सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अपने आप करिए इसको, और सॉल्यूशन देखिए भी समझ में नहीं आने वाला वैसे तो करिए फटाफट से इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 प्रॉब्लम। फॉर्मेट रेडी है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी की कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख। उन्होंने प्रॉफिट बांटा 3:2 की रेशो में, और 80,000 प्रॉफिट बांटने के बाद उन्हें पता चला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 के उन्होंने करे नहीं थे, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 की थी, वो भी उन लोगों ने क्या करा, एडजस्ट नहीं करी थी। ये उन्होंने नहीं करा था। ठीक है जी, चलो कैसे करना देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट इज द रेशो? 3:2 की रेशो में बताओ कितना कितना इससे वापस लेंगे? 48,000 और लेंगे कितना? 32,000। फर्म के अकाउंट में कितना आ गया टोटल? 80,000। अब इस 80,000 में से आप देख रहे हैं एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो तो चार्ज की कैटेगरी का आइटम है, और एक्रूड इंटरेस्ट क्या इनकम वाला आइटम है। तो हम क्या करेंगे इधर, प्रॉफिट न्यू, कितने का प्रॉफिट है? 80,000 माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है? अबे आउटस्टैंड, हाँ 7,000 का, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के नहीं, बेसिकली जब हम प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करते हैं तो हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितने का है? 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है। टोटल बोलिए कितना बना? 78,000। आई विल पुट 78,000 हियर। कौन सी रेशियो में बढ़ना था इसे? हाँ, तो कितना कितना आएगा अकाउंट? 46,800 और 31,200। डन। चलिए अब हम लिखते हैं नेट इफेक्ट। ध्यान से देखना, इसका नेट इफेक्ट 80,000, 80,000, 2,000 इधर आया, अपोजिट साइड में डाल दिया 2,000, ये आया 48,000, 48,000 कितना इफेक्ट आया? 1,200 अपोजिट साइड में डाल दिया। ये कितना है? 32,000, 32,800 इस तरफ चला गया, 800 ऐसा चला गया। नाउ योर जनरल एंट्री सी, whose account is debited? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 1,200 से। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 800 से। ठीक है, अब टू क्रेडिट 2,000 होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और चीज सीखते हैं। मुझे बताइए, जब एक्रूड इंटरेस्ट हुआ होगा तो एंट्री क्या हुई होगी पहली? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने रुपए से? 5,000 से और 5,000 से। दूसरी एंट्री क्या हुई होगी? इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से? 5,000 से और 5,000 से। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या बनी होगी? एक्रूड
इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 से 5,000 से। ठीक है, अब जरा समझना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में 5,000 मतलब प्लस हो गया था, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ था, तो क्या करूंगा यहाँ एंट्री में मैं एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर दूंगा, 5,000 से खत्म, एक पार्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन में क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आपकी एंट्री क्या बनी हुई है, पहली एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने रुपए से, 7,000 से 7,000 से। अभी जनरल एंट्री सिखाई थी आपको, ऐसा एंट्री क्यों करते हैं। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, 7,000 से 7,000 से। जरा कंबाइन करो क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से, 7,000 से 7,000 से। आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट कर दिया आपने 7,000 से, क्या रह गया क्रेडिट होना, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 से। जरा दोनों का इफेक्ट देखिए क्या आ रहा है, डेबिट 5,000 और क्रेडिट 7,000, इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट दिख रहा है वहां पर। दिस इज द जनरल एंट्री। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, 2 साल में वैसे ही करेंगे। तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, फिर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये था एक यूनिक तरह का क्वेश्चन, जो कि हम लोग कभी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में चार्जेस आ जाएं, इनकम आ जाएं, तो कैसे हैंडल करना है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ कर लेते हैं ना, टाइम है तो सही अभी। अच्छा जो भी है 15 उसको देख लेते हैं अब। नहीं नहीं, घर से करने वाला 12 था, 15 नंबर देख लीजिए। प्रवीण, साहिल और रिया है। अच्छा पहले तो बता दीजिए, ये निकला ना ऊपर से, निकला, तुम्हें कुछ पता चला पीछे पीछे, नहीं ये समझ में आया, ये और ये समझ में आ गया। अब जो एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 7,000 का, प्रॉफिट से तो माइनस हो गया, पर लायबिलिटी बनी ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी कर दी। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम में जुड़ गया, लेकिन एसेट्स भी तो बनी, अब हिसाब बराबर हो गया। इस तरह से किया उसको। बहुत भारी लग रहा है बैठना। ठीक है, एग्जाम्पल 16 में हिंट है सिर्फ, और कुछ परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल 15 भाई ठीक है, कितनी बार बोलोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज फाइन, सैलरी वाज फाइन। ये 10,000 जो है वो जनरल रिजर्व में डालने वाला क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है उसकी एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट से हो जाएगा माइनस, और जनरल रिजर्व एंट्री में दिखेगा। दैट्स योर क्वेश्चन। तो जब आपने पहले 13 14 सॉरी हाँ 13 14 कर लिया, तो 15वां क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। कंपार्टमेंट वाले बच्चों को क्वेश्चन दे रखा है जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा होता। सेकंड चांस इज ऑलवेज कॉस्टली इन लाइफ। हाँ, प्रॉफिट से, डिविजिबल प्रॉफिट से तो माइनस करते हैं। ट्राई करेंगे इसको अपने आप से, हो गए आप लोगों से। ठीक है, अब पास एडजस्टमेंट से पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सब आपकी रीच में, आपको करने ही करने हैं। किसी को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। एक क्वेश्चन मैंने अभी भी 28 छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, 28 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, 28 क्वेश्चन, नहीं बुक का 12 में डाउट है, शाबाश। तो बंद करते हैं इसको आप यहाँ पर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और देखें आप लोग कितने लोग 12वां क्वेश्चन करके लाते हैं। ठीक है, आज रात तक भेज देंगे मुझे फोटो खींच के। कल तो तुम्हारा, अच्छा परसों दिखा पाएंगे, आज ट्राई कर लो ना जाके घर पे। चलिए दैट्स ऑल।